नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास सेगमेंट में। आज हम एप्पस इंडिया के मैनेजमेंट के साथ जानकारी लेने वाले हैं एप्पस इंडिया के बारे में। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है जो शायद से आप हर किसी के घर में होगा ही होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के हाउस होल्ड में, किचन में अवेलेबल होता है। काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी मार्केट में है सिंस 1924 और अब तो स्टॉक मार्केट में भी है काफ़ी लंबे टाइम से। देखते हैं मैनेजमेंट से जानते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आगे के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, सारी की सारी जानकारी लेते हैं। एक बार स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित आनंद जी का। नमस्कार सर, स्वागत है Good आपका शो morning. में। गुड Namaskar. मॉर्निंग Thank सर। you. Thank you for having me. Good morning. जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर जैसे कि हम देखें कि हनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, एपिस इंडिया की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए काम किया है और अब तक के इसके क्या-क्या माइलस्टोन रहे हैं? ये जानकारी प्लीज़ दे दीजिए। हमारी कंपनी जो है स्टार्टिंग में हमने 2016 में हनी के साथ शुरू किया था, पर गोइंग फॉरवर्ड हमने अदर प्रोडक्ट्स को भी बीच में डाला है, एफएमसीजी ब्रांड बना दिया है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डेट्स हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स में है, ब्रेकफास्ट रेंज में है, चोकोज़ है, कॉर्नफ्लेक्स है और ऐसे करके जिंजर गार्लिक पेस्ट है और बड़े सारे प्रोडक्ट्स की अब लाइन हो गई है कि एफएमसीजी में हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया है और हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है। जी, ठीक है, तो पैन इंडिया कंपनी जो है वो ऑलरेडी एक्सपैंडेड है। सर जैसे कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, वो एक ऐसा सेक्टर है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये सेक्टर जो है, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हर एक हाउसहोल्ड में होते ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और जिस तरीके से ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रोथ हो रही है और वोकल फॉर लोकल दिखाया जा रहा है और अपने ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। उस टाइम पे आपको कौन-सा मार्केट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीच बढ़ रही है? हमारे लिए टोटल पैन इंडिया ही बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में हम अपनी प्रेजेंस बना ऑलरेडी है, बट उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पूरी जहां-जहां मैं ये प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। Wherever I am present, people are picking the product and giving good response to us. जी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है मार्केट से, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके की है? उसको आप किस तरीके से बिल्ड अप कर रहे हैं? हमारा गो टू मार्केट ये है कि हम जाके लोगों को जो मार्केट में जाते हैं और कम बॉटल प्लेस करते हैं, एक बार सब वहां पर जो टेस्ट करते हैं, दुकानदार भी देखते हैं कि जब एक कस्टमर आता है वो लेके जाता है, वो बाद में दोबारा आके लेके जाता है क्योंकि द टेस्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी सुपीरियर एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक ही इज ऑलवेज बेटर देन नॉर्मल हनी, दैट्स व्हाट वी से। हनी इज गुड, ऑर्गेनिक हनी इज बेटर एंड कश्मीर से आई हुई हनी है, टेस्टी हनी है, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि हम जो कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट दें विच इज गुड इन प्राइस। एज हम हनी कंपनी है, हम फार्मर से डायरेक्ट बाय करते हैं, जो हमारा एज है, एडवांटेज है, उसको हम सस्ते प्राइस में कस्टमर को दे रहे हैं ताकि वो एक बेटर हनी, टेस्टी हनी इंडल्ज कर सके। राइट। तो एक हनी तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट टाइम से हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होता हुआ आ रहा है, चाहे वो हम मेडिसिनल यूज़ में ले लें, चाहे हम वो हाउस होल्ड एक एज़ अ कंज्यूमर बात करें अपने डेली यूज़ में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। और आपने साथ-साथ बताया कि जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो है टेस्ट, कि वो टेस्ट जो हनी का है, वो आपका ऐसा सुपीरियर बिल्डअप है ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, वो रिपिटिटिव कंज्यूमर है। नए कंज्यूमर तो ऐड ऑन कंपनी कर रही है अपने एक्सपेंशन प्लान में, लेकिन साथ-साथ रिपिटेटिव जो कंज्यूमर है उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने देखा कि हनी के ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है, तो हनी से आपके बिज़नेस में कितनी ज़्यादा डिमांड अब तक सर जनरेट हुई है? हनी जो हमारा पहला प्रोडक्ट था जिस पे हम निकले थे वो हनी थे क्योंकि वी वर बेसिकली अ हनी कंपनी। फिर वहां से हम जब अदर प्रोडक्ट्स पे गए, हमने डेट्स इंट्रोड्यूस जब किया। डेट्स इज अनदर प्रोडक्ट व्हिच हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट। आज हुँ, डेट्स आल्सो ग्रोइंग वेरी फास्ट फॉर अस। हम हर मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पर डेट्स लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम गुड क्वालिटी डेट्स देते हैं, तो उसको लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। जैम में हम इस कैटेगरी में घुसे हैं। जैम की जो हमारी क्वालिटी, अगेन हमारी कंपनी रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी माल देती है। सो आर क्वालिटी विच वी राइड ऑन, सो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जैसे जिंजर गार्लिक भी हो गया या ब्रेकफास्ट सीरियल हो गए,
they are at par with the best product in the market or better. If not par, it is better than them. So quality is always the key where we ride on. राइट, ठीक है। तो क्वालिटी पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और वो कंपनी की हम मान सकते हैं एक तरीके से यूएसपी भी है। यूएसपी की तरह वो Yes, काम कर रहा है कंपनी के अंदर और एक yes. कंपनी का एक स्ट्रेंथ पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं वो भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने देखा 9th ऑफ जनवरी को सर आपने एक ऑर्गेनिक हनी को भी लॉन्च किया है। उसके बाद इस Mhm. लॉन्चिंग के बाद ऑर्गेनिक हनी की किस तरीके का मार्केट का रिस्पॉन्स मिला है और अब तक आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है अगर हम ऑर्गेनिक हनी की बात करें पर्टिकुलरली वो किस तरीके का रहा है? It's still very niche days, early days, sorry. It's हम्म। अर्ली डेज जहां पर हमने अब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, रिपीटेड ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, अभी भी कुछ जगहों पे हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्स इज एक्सेलेंट, आई माय टीम इज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। दे आर वी आर launched the honey on 9, so at the time gap is just 1 month is just hit the market, people are get to taste feel the product, and तो मुझे फ्यूचर हनी का जो ऑर्गेनिक हनी का खासकर है वो बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो हनी है और इट्स रियली गुड। राइट, ठीक है। तो आपने बता दिया, एक चीज आपने इसमें बोली कि एक बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज हो जाएगी कि हाँ इसको हम इस तरीके से एवेल्युएट करें, लेकिन सर नंबर्स तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो प्री लॉन्च से पहले जो स्टॉक का प्राइस था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज, बट नाउ इफ यू कैन सी ऑन द चार्ट द प्राइस वाज अप अप्रोक्सीमेटली 180। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 रुपीज डायरेक्टली इन पास्ट 1 मंथ। एक हम स्विंग देखेंगे तो काफी अच्छा हमें स्विंग भी देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस अपवर्ड मूवमेंट? Look, here I am a limited company, so these are the things which I cannot discuss in this forum, so you understand. And या rest company is doing great. We are doing good sales. The sales are in double. The growth is in double numbers. So things people see what is happening in the market. राइट, ठीक है। तो वो सेंटिमेंट देख के हम समझ सकते हैं, ठीक है। आप मतलब कंपनी के अंदर आप ऐसे नहीं बता सकते फाइनेंशियल, लेकिन हाँ सेंटिमेंट देख के समझ आ रहा है कि लॉन्च के बाद ही जो शेयर के प्राइस है उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला होगा, उससे हम एक रिपोर्ट तो तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कंपनी के चार्ट्स के ऊपर और साथ ही साथ स्टॉक्स के ऊपर। अब अगर बात आए अपार्ट फ्रॉम हनी, हनी की बात कर ली, ऑर्गेनिक हनी की बात कर ली, बट अपार्ट फ्रॉम हनी आपका जो मेजर फोकस है वो कौन से की प्रोडक्ट्स पे है जो एपिस इंडिया जिस टाइम पे जिसके अंडर काम कर रहा है, और ऐसे ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम पे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आप लॉन्च करने वाले हैं? हम अभी जो सबसे ज्यादा रोबस्ट है वो डेट्स पे हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल पे हैं। वर्मिसेली कैटेगरी में हमने लास्ट ईयर ही एंटर किया है, उस पे भी हम बहुत ज्यादा रोबस्ट है, मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो इस पे जैम हमारा एक अगेन अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, अच्छा है। सो उसको हम इन कैटेगरीज पे फोकस कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हम नए रेंज और बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स है, चोकोस है, वी आर गोइंग फॉर मुस्ली आल्सो, सो वी आर कंप्लीटिंग द रेंज और रेंज इसमें निकाल रहे हैं। हनी आलमंड भी निकालना चाह रहे हैं। तो हम इन सब प्रोडक्ट पे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड वी सी आवर ग्रोथ इन डेट्स अ लॉट। जी, ठीक है। तो डेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें आगे प्लान में भी है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान में भी, ठीक है। सर ये बात तो हमने कर ली कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बेसिकली और प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस-किस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है और कंपनी ने अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोडक्ट उसके बारे में हमने बात कर ली। अब थोड़ी-सी बात करना चाहेंगे सर फाइनेंशियल्स के ऊपर। एक बार आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दीजिए कि कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वो किस तरीके का रहा है और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है? So company is doing well since last couple of year. We are having a double digit growth जो चल रहा है। इस साल भी हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ हम इसके बारे में और ज्यादा नहीं बता पाएंगे, पर अगले साल फिर अगेन एज यू नो न्यू प्रोडक्ट हैज कम, वी आर really eyeing a double digit growth for the next financial year also. हम नए मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाह रहे हैं एंड वी विल गो टू मोर मार्केट्स, एंड जिससे ग्रोथ हमारे साथ रहेगी। और हम जो है कुछ प्रोडक्ट्स नए भी डालना चाह रहे हैं जिससे ऑफ कोर्स ग्रोथ विल बी इंश्योर्ड। जी, ठीक है।
तो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे कंपनी चल रही है और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी सर, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में ही बताया था, इंटरव्यू की शुरुआत में ही बताया था कि कंपनी ऑल ओवर पैन इंडिया इस टाइम पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जी। अब्रॉड में भी आप फॉरेन वाटर्स में भी जाके अपना एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रहे हैं? कोई अभी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इन प्ले में हो कि हाँ, आने वाले टाइम पे हमें अब्रॉड में भी देखने को मिल सकती है ये चीज़ें? हमारी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है दुबई के अंदर। हमारी वहाँ पर हुँ, फैक्ट्री में एक इन्वेस्टमेंट है और हम अपना ब्रांड जो है वो ऑलरेडी फॉरेन में दे रहे हैं। हमारा ब्रांड हांगकांग में अभी है, अभी मतलब मॉरिशस में है और 3-4 जगह हमने, और अभी यूएसए में भी बात चल रही है, तो काफ़ी जगहों पे हमारा ब्रांड एपिस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। एंड फॉरेन वाटर्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। ग्रेजुअली हमने इसका फोकस अभी कुछ टाइम से शुरू किया है और हम अपना ब्रांड बाहर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। जी, ठीक है। सर ये सारी की सारी जानकारी तो हमने ले ली है, चाहे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हो, टेक्निकल्स के बारे में हो, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मार्केट में हम देख रहे हैं वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और कॉम्पिटिटर्स के बिना कोई मार्केट भी नहीं होता है। आपको इस टाइम पे क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटर्स आप किस तरीके से मार्केट में आउटस्टैंड कर रहे हैं और आपकी यूएसपीज़ क्या है? बेसिकली हमारी जो कंपटीशन है उसके साथ हमारा जो यूएसपी है कि हम बेस्ट क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस देते हैं। अगर आप हनी लें, चाहे ऑर्गेनिक हनी लें, चाहे डेट्स लें, सारे प्रोडक्ट जो हमारे बड़ी एक रीजनेबल प्राइस है और क्वालिटी पे हमारा फोकस है। सो हम ऑलवेज वी बिलीव इन द पॉलिसी बेस्ट प्रोडक्ट इन अ गुड प्राइस। सो ये हमारा यूएसपी है जो हम कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एज लेते हैं। वी आर टारगेटिंग people whoever buy from us feel that it's a good product। जब वो उसको इंडल्ज करते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो वो उसको दोबारा लेते हैं और सेकेंडरी फिर से हमारा रिपीट कस्टमर बन जाता है। तो दिस इज द यूएसपी फॉर द कंपनी एंड as my all products I always say they are the best। We are very confident about the products we are selling in the market। जी, तो जिस तरीके का कन्विक्शन है आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ ही साथ जिस तरीके के सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ एक ग्रोइंग सेक्टर है कि इसकी जो डिमांड है, वो ऑल अराउंड बनी रहती है, चाहे पैंडेमिक की बात करी जाए, चाहे किसी भी फेज़ की बात करी जाए। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में आपको चाहिए होते हैं, चाहे मेडिसिनल यूज़ के पर्पज़ से आप यूज़ करें, चाहे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करें। मैंने तो अपने एंड से सारे के सारे क्वेश्चन सर पूछ लिए हैं। ऐसा कोई सवाल, ऐसी कोई की इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हो, मैंने ना पूछी हो, प्लीज़ सर? Over to you. मेरी टीम, आई ऑलवेज बिलीव इट्स अ टीम वर्क एंड हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग है जिस पे हम इस कंपनी थ्राइव कर रही है। सो आई ऑलवेज बिलीव माय होल टीम इज लाइक अ फैमिली टू मी एंड वी वर्क एज अ फैमिली टू ब्रिंग टेक आवर बिजनेस फॉरवर्ड। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन थैंक प्लान्स एंड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। तो ये थे अमित आनंद जी, एपिस इंडिया के एमडी, जिन्होंने हमें बताया कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है और करंटली कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी चीजें हैं, कौन-कौन सी की चीजें हैं जो इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप भी कंपनी के पोर्टफोलियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्ट की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे जो भी आप स्क्रिप्ट लेते हैं, वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें। ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास अगले सेगमेंट में। धन्यवाद।